नमस्कार। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का भाग तीसरा, अध्याय 13, कक्षा 9। आइए पहले दो भागों में हमने इनके सूत्रों के बारे में पढ़ा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और उसका आयतन क्या होता है, किस तरह से ज्ञात करते हैं। इस भाग में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली 13.1 के करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पहला प्रश्न है अपना कि 1 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह जांच करनी है कि जो भी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, क्या उनकी तीनों की इकाई एक जैसी है। जैसे यहाँ लंबाई 1.5 मीटर है, चौड़ाई 1.25 मीटर है और ये गहराई 65 या 65 सेंटीमीटर है। तो इसको हमें मीटर में बदलना है। तो यहाँ पर हल करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। एल कितना दिया हुआ है, लेंथ इसकी दी हुई है 1.5 मीटर और चौड़ाई भी दी हुई है इसकी 1.25 मीटर और यहाँ पर हाइट या गहराई कह लो, ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। ये अपने को 65 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 65 को 100 से भाग देने पर हमारे पास ये आ जाएगा 0.65 मीटर। यहाँ सेंटीमीटर को हमने वो मीटर में बदल लिया है। ये तीनों इकाइयाँ अब एक जैसी होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय ये महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है हमें कि जो भी इकाइयाँ दी गई है या सवाल के अंदर जो भी मान दिए गए हैं उनकी या तो सारे मीटर में होने चाहिए या सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए। अगर एक दो बातें खिलाफ जाती है, जैसे इसमें 65 सेंटीमीटर है, तो उनको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में बदल लेना है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है कि डिब्बा ऐसा बनाया जाना है ऊपर से वो खुला है। तो इसके लिए नंबर 1 पहले क्वेश्चन का हल हम लिखते हैं कि ऊपर से खुले डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। तो ऊपर से खुला डिब्बा है तो इसके लिए हमें एक तो चाहिए डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। डिब्बे का आधार तैयार करना है। तो हमें इसमें एक तो डिब्बे की चारों दीवारें बनानी है और एक आधार का क्षेत्रफल तैयार करना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा होता है 2 इंटू हाइट, लंबाई प्लस चौड़ाई, और आधार का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम दिए हुए मान है वो इसके अंदर रखते हैं जो ऊपर दे रखे हैं। तो 2 का 2 रखेंगे। ऊंचाई इसकी दी हुई है 0.65, लंबाई और चौड़ाई का योग करेंगे तो 1 + 5 और 1.25 प्लस लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे 1.5 इंटू 1.25। तो ये हो गया 65 दूनी 130, एक के बाद दशमलव लगेगा तो इसका 13 आ जाएगा। इंटू इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.75 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये गुणा हमें प्राप्त होगा 1.875। 2.75 को 13 से गुणा करेंगे अपने तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3.575 प्लस 1.875
इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15, 5 8 13 और 1 14, 3 और 1 4 1 5 इतने मीटर स्क्वायर। या हमें ये शॉर्ट में अपने को लिखें तो ये प्राप्त हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। इस जीरो की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो सूत्र के हिसाब से हमने वो मान ज्ञात कर लिया। तो इतनी शीट हमें चाहिए 5.45 या 5.45 वर्ग मीटर शीट है वो डिब्बे को बनाने के लिए हमें चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा पार्ट क्या है, इसके अंदर दूसरा पार्ट ये है कि इस शीट का मूल्य ज्ञात करो। यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो सेकंड का उत्तर निकालने के लिए, चूँकि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य ये है 20 रुपये, इसलिए ये इतनी चाहिए हमें 5.45 वर्ग मीटर शीट का मूल्य बराबर 5.45 इंटू 20 से गुणा कर देंगे हम इसको। तो ये हमारा, ये जीरो लगा लेते हैं, 2 5 10, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 5 दूनी 10, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे अपने, तो हमें ये 109 रुपये हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा कि कुल शीट का जो मूल्य है वो हमें 109 रुपये लगेगा। जो हमारा ये 5.45 है इसको 20 से हमने गुणा कर देना है और इसका उत्तर निकाल लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं अपने। ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन हल करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, तो 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो इस सवाल में भी वही पहले वाली बात है, चारों दीवारों पर और छत पर सफेदी करानी है। तो पहले इसका चारों दीवारों का करेंगे, उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई और जोड़ देंगे। तो इसके अंदर एल हमारा दिया हुआ है 5 मीटर, बी दिया हुआ है 4 मीटर और एच इसमें दी हुई है, हाइट दी हुई है 3 मीटर। तो ये तीनों इकाइयाँ हमने देखी तो सारी मीटर में दी हुई है। इसमें कोई भी इकाई है वो चेंज करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी है वो मीटर में दे रखी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी यहाँ पर मीटर में दी हुई है। तो पहले इसका निकालेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो सूत्र है हमारा 2 इंटू हाइट और लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू ऊंचाई इसकी है 3 और ये 5 है प्लस 4 है, इसको हल कर लेंगे तो 2 3 6, 5 और 4 9 और 6 में 54 वर्ग मीटर, या इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग मीटर। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें छत पर भी सफेदी करनी है तो छत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छत का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसमें 5 है, चौड़ाई इसमें 4 है, तो ये हमारा हो गया 5 चौके 20 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा, उसको जोड़ लेंगे हम। कुल क्षेत्रफल यानी सफ़ेदी करनी है या सफ़ेदी वाला कुल क्षेत्रफल, सफ़ेदी वाला कुल क्षेत्रफल हमारा हो गया 54 प्लस 20 बराबर 74 वर्ग मीटर पर हमने सफ़ेदी करनी है। अब इसमें खर्चा निकाल लेंगे अपने। खर्चा क्या है, चूँकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा, 1 वर्ग मीटर का सफ़ेदी कराने का खर्चा, सफ़ेदी करवाने का
खर्चा है हमारा दिया हुआ इसमें 7.5 रुपये, इसलिए 74 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा। 7.50 को हमें 74 से गुणा करेंगे, क्योंकि 74 वर्ग मीटर के ऊपर सफेदी हमने करवानी है। जब हम इसका गुणा करेंगे, गुणा चाहो तो आप अलग से करके देख सकते हो, यहाँ 75 को 74 से गुणा करना है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 75 को 74 से करें अपने यहाँ 5 चौके 20 अंसल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 7 पंजे 35 अंसल 3, 7 7 49 और 3 52, 0 5 3 2 5 और 5 एक के बाद दशमलव। तो ये हमारा 555 रुपये है, वो सफेदी कराने का कुल खर्चा है, यहाँ पर बैठेगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल का है वो आंसर निकाला। कमरे में सफेदी है वो चारों दीवारों पर होती है और छत पर होती है, फर्श पर नहीं होती। तो इन दोनों का अलग अलग निकाल करके जोड़ लेंगे, जो 74 आया। और 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है, तो 7.5 को 74 से गुणा कर देंगे, तो कुल खर्चा हमारा 555 रुपये हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने। किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें संकेत भी दे रखा है कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इस सवाल में क्या है, फर्श का परिमाप 250 दिया है मीटर, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, उसके बराबर हम 250 लिख लेंगे। ये हाल आयताकार है, तो यहाँ पर सबसे पहले हाल के फर्श का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप है वो होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये हमें क्या है दे रखा है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना, ये यहाँ पर हमें 250 मीटर दे रखा है। तो एक चीज़ तो हमें पहचान ली कि फर्श का परिमाप है वो हमें यहाँ पर दे रखा है, इसको हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हमें ये दे रखा है कि लागत है वो 15,000 रुपये है चारों दीवारों की पेंट कराने की, और खर्चा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपने, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये कितना आएगा हमारा, कि पेंट की कुल लागत कितनी है, पेंट की कुल लागत बटे 1 वर्ग मीटर पेंट की लागत। तो यहाँ पर 15,000 रुपये है वो कुल खर्चा है, 10 रुपये इसकी लागत है, तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर। यानी 15,000 रुपये कुल खर्चा है और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से ये पेंट करवाया गया है, तो 1500 स्क्वायर मीटर या 1500 वर्ग मीटर पर पेंट हुआ है। तो ये क्षेत्रफल भी हमें वो 15,000 और 10 रुपये की सहायता से हम निकाल लेंगे कि कुल खर्चा हमारा 15,000 लगा है और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किया है, तो 1500 वर्ग मीटर पर हमारा खर्चा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बतानी है कि इसकी हॉल की ऊंचाई कितनी है। तो हम यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, धन्यवाद, क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा कितना है, यहाँ पर 1500 हमने यही निकाल रखा है, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 1500
बराबर 2 इंटू हाइट हमें ज्ञात करनी है और लंबाई प्लस चौड़ाई, या 1500 बराबर, इस हाइट को मैं पहले लिख लेता हूँ, और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या 1500 बराबर हाइट। ये जो है ये क्या है, आयत का परिमाप है। ये हमें ऊपर सबसे पहले सवाल में भी दिया हुआ है, फर्श का परिमाप 250 है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर 250 लिख देता हूँ। अब क्या है, समीकरण के रूल से 1500 बटे 250 बराबर h। ये 250 है वो इस साइड में इसके नीचे आ जाएगा। पुनः एक बार समझिए, हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 हमने ये निकाला है, 2 इंटू एच एल प्लस बी, या 1500 बराबर एच यहाँ ले लें 2 गुणा एल प्लस बी। ये 250 परिमाप हमें यहाँ पर दे रखा है, तो 250 रख देंगे, ये 250 इसके नीचे आ जाएगा। अब हम इसको जब हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 25 छिके 150, या 6 बराबर h, इसलिए h बराबर 6 मीटर। तो ये हॉल की ऊंचाई है, अतः हॉल की ऊंचाई हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर 6 मीटर है वो प्राप्त हो जाएगी। इसको हल करना है, 25 छिके 150, 6 मीटर आ जाएगी हॉल की ऊंचाई। एक और क्वेश्चन अपने लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्र पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। एक डिब्बा है, उसके अंदर पेंट भरा हुआ है, वो इतना वर्ग मीटर पर रंग कर देता है। तो इस नाप की विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, यहाँ ईंटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें ये बताया हुआ है कि डब्बे के अंदर जो पेंट भरा हुआ है वो 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट कर देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो इकाई दी हुई है उसको लिख लेते हैं। एल यहाँ पर दिया है 22.5 सेमी, बी यहाँ पर दिया है 10 सेमी, और एच यहाँ पर दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वर्ग मीटर में दिया है और ये सारी इकाइयाँ हैं वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको हमने सब में इकाई एक जैसी करनी है। इकाई को एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलें, या इनको है वो मीटर में बदल कर सवाल को हल है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं इसको अपने। सूत्र होता है हमारा 2 इंटू एल बी एच और एच एल। यहाँ पर अब हम मान रखेंगे 2 एल बी 22.5 को 10 से गुणा करेंगे, 22.5 इंटू 10, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 10 को 7.5 से गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, एच एल है तो 22.5 को हमें वो 7.5 से गुणा करेंगे। यहाँ पर दुआ बार है वो रखेंगे, इसको जब 10 से गुणा करते हैं तो ये 225 आ जाएगा हमें, क्योंकि एक के बाद में दशमलव 75 दाए 750, तो ये 75 ही रह जाएगा। और प्लस इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 168.75। तो 2 गुणा इन तीनों का हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तीनों का जब जोड़ करेंगे तो ये हमारा जोड़ आएगा 468.75। इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमें ये आ जाएगा 937.5 सेमी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे,
हमारा जो खर्चा दिया हुआ है कि डिब्बे के अंदर पेंट कितना है वो वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो इसको हमें वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 937.5 का बटा 100 गुणा 100 कर देते हैं हम। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें किस में बदल जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर में बदल जाएगा। तो इसका 937.5 यहाँ नीचे 2 और 2 4 जीरो है और एक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इधर से 5 के बाद 1 2 3 4 और ये 5 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये पहले जीरो लगती है। तो इतना वर्ग मीटर है वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ईंट का क्षेत्रफल है। इसको हमने वर्ग मीटर में बदल लिया है। अब हमें क्या करना है, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ईंटों की संख्या बराबर एक डिब्बे के अंदर कितना था, एक डिब्बे में द्वारा पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल, पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल, क्योंकि डिब्बे के अंदर कितना दिया हुआ है, और बटे में एक ईंट का क्षेत्रफल जो अभी हमने निकाला है। तो डिब्बे के अंदर हमें दिया हुआ था कितना, ये था हमारा 9.375। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि इतने क्षेत्रफल में होने योग्य डिब्बे में रंग है, और बटे में जो अभी हमने निकाला है 0.09375, ये इसके अंदर हम रख देंगे। अब हम जब इसको हल करते हैं तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि दशमलव को कैसे हटाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो जैसे इसका दशमलव हटाना है तो पहले इस रकम को हम वैसी की वैसी लिख लेते हैं दशमलव के बिना, और इसके लाइन ऐसे खींच करके देखो यहाँ इसका नीचे 1 बनता है और ये 3 अंक है तो 3 जीरो आगे लगा दी जाती है, गुणा। अब हम इसको बिना दशमलव के लिख लेते हैं 9375। अब इसका ऊपर 1 बना देंगे हम, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे। अब हम इसको काट करके छोटा कर लेते हैं, तो ये सेम है, कट जाएगा, और ये 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट जाएगी, तो बराबर हमारा 100 एकम 100, ये 100 बच गया। तो ये 100 ईंटें हैं, वो जो डिब्बे में रंग है उससे रंग किया जा सकता है 100 ईंटों पर। तो यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने को मिली है कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है और उसका वर्ग मीटर हमने बनाना है तो बटे में 100 गुणा 100 है, हम कर देंगे। तो वो जो जितना हमने ईंट का क्षेत्रफल निकाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो वर्ग मीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है इस सवाल के अंदर, इसको जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल ईंट का, वो सेंटीमीटर में इकाइयाँ दी हुई है सारी, तो उसको 100 गुणा 100 से भाग दे देंगे तो वो वर्ग मीटर में बदल जाएगा। ये इसमें एक नई चीज़ है कि वर्ग सेंटीमीटर के वर्ग मीटर कैसे यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने है वो ये सवाल है वो क्षेत्रफल से संबंधित है। इसमें कुछ सवालों को मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो आप भी घर पर है इससे संबंधित जो भी सवाल है वो कॉपी पे अवश्य करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, इसमें घन का ले लेते हैं एक, कि घन की भुजा है वो 10 सेमी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा 10 सेमी दी हुई है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो 4 गुणा भुजा 10 दी हुई है तो 10 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 10 गुणा 10, तो 4 गुणा 10 दाई 100, ये हमारा आ जाएगा 100 चौके 400 सेमी स्क्वायर। सेमी में है तो सेमी स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो ये
हम है वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमने पीछे के सवालों में किया, कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें कई बार सवाल है वो बदल के भी पूछा जा सकता है। जैसे इसके अंदर हमें कोई ऐसे पूछ ले कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेमी स्क्वायर है, तो घन की भुजा ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करो। तो हमें यहाँ भी क्या करना है, जो हमारा मुख्य सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जो सूत्र है वो लिख लेंगे 4 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 इंटू भुजा की स्क्वायर, या हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा की स्क्वायर बराबर 400। अगर आपको ये अलग से लगता है, कई बच्चों को लगता है कि हम इधर से ही भुजा को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो आप इसको उल्टा करके भी लिख लें, या यहाँ पर इसको हल कर लेंगे कि भुजा की स्क्वायर बराबर 400/4, या भुजा की स्क्वायर बराबर, ये कट जाएगा 400 से 100 से ये कट जाता है यहाँ पर, या अब मैं स्क्वायर उठाता हूँ, भुजा निकालता हूँ, तो आगे वाले के क्या है √ लग जाएगा, इसलिए भुजा बराबर यहाँ पर हमें वो प्राप्त हो जाएगी। ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाता हूँ तो आगे वाले के √ लग जाता है, इसलिए भुजा, इसको अपने क्या करते हैं 10 गुणा 10 भी लिख सकते हैं, तो 10 सेंटीमीटर है वो भुजा में प्राप्त हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें मुख्य जो सूत्र है वो याद रखने हैं, बाकी कोई टेंशन क्रिएट नहीं करनी है, जो मान दिया हुआ है वो रख देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि सवाल के अंदर, सवाल में सभी इकाई एक जैसी रखनी है, एक जैसी रखनी है, ये महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा याद रखना है। सबसे पहले सवाल में हमें ध्यान दे लेना है कि सारी इकाइयाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जो भी दी हुई है वो या तो सारी सेंटीमीटर में हो और या सारी मीटर में हो, या कोई खर्चा वगैरह अगर अलग से दिया गया है तो उसको भी हमें है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हम निकालते हैं उसके अनुरूप है वो बदल लेना है। सवाल के अंदर सारी इकाइयाँ एक जैसी ही चलेगी, या तो सारी सेमी में चलेगी या सारी मीटर में चलेगी। इसी के साथ है वो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट आयतन से संबंधित घन घनाभ के वो सवाल है वो अगले भाग में करवाऊँगा। इसी के साथ इस प्रकरण को समाप्त करते हुए धन्यवाद।